डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, एमसीसी की वेबसाइट अपडेट हो चुकी और उस पर ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन आइंदा कल 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। लेकिन सबको फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे जो 10-11 लाख क्वालिफाई हुए हैं, उसमें से कम 1-2 लाख बच्चे तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर करेंगे। मिनिमम बता रहा हूँ, 1-2 लाख बच्चे ज़रूर से करेंगे। तो एक साथ सब जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वेबसाइट जो है हैंग हो जाती है, सर्वर में प्रॉब्लम होता है, ट्रांजैक्शन जो है वो फेल हो जाते हैं। आप फ़ी जो पे करेंगे उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए बेहतर है कि आप कल न करें, 2-3 रोज़ के बाद करें, इसलिए कि काफ़ी टाइम उन्होंने दिया है। तो वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा, AIQN स्टेट शेड्यूल है और सिर्फ AIQ का शेड्यूल है, UG इंफॉर्मेशन बुलेटिन है और बाकी तो ये CW और PWBD और उनके लिए नोटिस है। और जो है UG काउंसलिंग वालों के लिए कहा है, ट्यूटोरियल वीडियो जो है वो एक बार आप देख लेंगे तो बेटर होगा। लेकिन ये है कि रजिस्ट्रेशन से पहले आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरा पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर है, कि हमेशा जो चीज़ हम करने जा रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन या उसका जो भी नॉलेज है, जो भी उसकी गाइडलाइन है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। काउंसलिंग रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन उसमें होती है और कभी भी कोई भी काम करें तो उसके रिलेटेड सब नॉलेज आपको होना चाहिए, ताकि रजिस्ट्रेशन में गलती भी ना हो और आपको काउंसलिंग के बारे में या जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पता हो। UG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। और पब्लिक नोटिस फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ NRI कैंडिडेट्स फॉर एकेडमिक ईयर, NRI में चेंज हुआ है। पहले शुरू में तो यही था कि रिलेटिव में कोई भी हो या यही कोई स्पॉन्सर हो तो वो NRI सीट जो है वो कोई भी क्लेम कर सकता था, इंडियन स्टूडेंट भी कर सकता था, कोई भी NRI उसके रिलेटिव के थ्रू। फिर ये रूल आया था कि या तो स्टूडेंट NRI होना चाहिए या उसके फादर मदर होना चाहिए या फादर मदर में से कोई एक होना चाहिए। इस साल फिर इन्होंने चेंज कर दिया है कि भाई NRI जो है वो फर्स्ट रिलेशन जो होगा, ब्लड रिलेशन जो होगा, उसमें से ब्रदर सिस्टर भी चलेंगे, हाँ, अंकल आंट भी चलेंगे, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इस तरह जो ब्लड रिलेशन में आते हैं, जो स्पॉन्सर हो, जो हाँ अपना इसका पूरा फीस भरने का जो ज़िम्मा लेते हों, गार्डियन हो, तो उन सब का मतलब NRI स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, इस तरह उन लोगों के स्पॉन्सरशिप और उनकी स्पॉन्सरशिप के थ्रू एडमिशन ले सकता है। उनके गार्डियन होने के साथ वो एडमिशन ले सकता है। तो ये फैसिलिटी इस साल अभी की है, ठीक है। और दूसरी एक नई चीज़ जो है, चलो NRI तो सब बच्चे नहीं है ना, वो तो जो बच्चे हो गए करोड़पति है उनका काम है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल हमें जो इस साल काउंसलिंग में चेंज आया है, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो हमें बताया गया है, उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि आपने फर्स्ट राउंड में कोई सीट आपको अलॉट हुई, आपको मिली, तो आप उस कॉलेज में जाते थे जहाँ भी आपको सीट अलॉट हुई है, फिर वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जमा करके आते थे। फिर अगर आपको सेकंड राउंड में जाना है तो वहाँ विलिंगनेस देना होती थी अपग्रेड करने के लिए कि मुझे सेकंड राउंड में जाना है। उसके बाद फिर आप अपने घर आ जाते थे, फिर सेकंड राउंड का वेट करते थे, फिर सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करते थे। और सेकंड राउंड में अगर कोई आपका कॉलेज चेंज होता था, अपग्रेड होता था, तो आपको फर्स्ट राउंड के मिले हुए कॉलेज में जाना पड़ता था, वहाँ एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ता था, डॉक्यूमेंट लेना होते थे, और सेकंड राउंड में जहाँ आपको सीट मिली है उस स्टेट में, उस कॉलेज में जाकर आपको वो सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा कराना होते थे। और फिर विलिंगनेस देना होता था थर्ड राउंड के लिए। फिर आप सेकंड राउंड ख़त्म करके घर पे आ गए, फिर आपने थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया,
फिर थर्ड राउंड में फिर किसी और स्टेट में आपको एडमिशन मिला, आपको सीट अलॉट हुई, तो आपको फिर दोबारा जाना पड़ता था सेकंड राउंड वाली कॉलेज में और वहाँ एडमिशन कैंसिल करके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाके थर्ड राउंड वाली कॉलेज में देना होते थे। यानी फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जाने पर फर्स्ट राउंड वाली कॉलेज में जाकर कैंसिल करना था और सेकंड राउंड से थर्ड में जाकर आपको सेकंड का कैंसिल करना होता था। यानी एवरी कॉलेज जहां आपने कंफर्म किया है वहां जाकर कैंसिल करके डॉक्यूमेंट लेके ही आपको आगे फर्दर प्रोसेस करना होता था। इस साल फैसिलिटी ये की है कि दो ऑप्शन दिए हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट मिलती है, आप उसको फ्रीज कर देते हैं, यानी फिक्स कर देते हैं कि बस मुझे अब आगे नहीं जाना है, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस कॉलेज के साथ, इस सीट के साथ और मुझे यहीं अपनी स्टडी करना है। तो उसके लिए ऑप्शन है फिक्स्ड और फ्रीज वाला। तो फिर वो उस कॉलेज में चला जाए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दे और उसको अब आगे नहीं जाना है, अपग्रेड नहीं करना है। या ये है कि पहले राउंड में एडमिशन नहीं मिला, सेकंड राउंड में आपको एडमिशन मिलता है, तो आप उसको कंफर्म कर लेते हो कि फ्रीज कर लेते हो, फिक्स कर लेते हो कि मुझे थर्ड राउंड में नहीं जाना है। ठीक है, तो आप उस कॉलेज में या तो फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन मिलता है और आप उसको फ्रीज कर रहे हो, फिक्स कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, फिजिकली आपको हाजिर होना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब सबमिट करना होंगे और फिर जब भी स्टार्ट होगा एकेडमिक सेशन तो 8 सितंबर जैसे बताया गया है तो आपको उसको ज्वाइन करना होता है। या अगर पहले राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में मिला है, तो सेकंड राउंड में आपको उस कॉलेज में जाना है, फिजिकल हाजिर होना है, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब जमा करवा देना है और फिर जब भी वक्त आए, डेट आए ज्वाइनिंग की, तो आपको कॉलेज ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये हो गया फिक्स्ड और फ्रीज्ड कैंडिडेट्स। ठीक है, कि हमको जो मिलता है फर्स्ट राउंड में मिले तो फर्स्ट राउंड में कंफर्म करके ख़त्म कर दी बात, या सेकंड राउंड में मिला फर्स्ट में नहीं मिला तो हमने कंफर्म करके बात ख़त्म कर दी। ठीक है, और अब तीसरे में तो सबको कंफर्म करना ही होता है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है कि तीसरे राउंड में जिसको मिलेगा उसको भी कंफर्म करना है, फिजिकल वहाँ प्रेजेंट होना है और अगर पहले दूसरे से अपग्रेड होते आया तब भी उसको तीसरे में तो करना ही करना है, क्योंकि तीसरे से आगे आप जा नहीं सकते। ठीक है ना, अपग्रेड 3 राउंड तक ही होता है। तो मैं आपको पहले 2 राउंड का बता रहा हूँ, फिक्स आप पहले और दूसरे में कर सकते हैं। पहले में मिल गया तो पहले में कर लो, पहले में नहीं मिला दूसरे में मिला तो कर लो, और तीसरे में तो सबको फिक्स करना ही है। ठीक है ना, उसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप चौथे में जा ही नहीं सकते। और अगर आपने सीट मिली आपको तीसरे में और आपने छोड़ दी तो आप ऑल इंडिया कोटे के 4th राउंड में नहीं जा सकते और आप अपने स्टेट के भी 4th राउंड में नहीं जा सकते। ये स्ट्रिक्ट रूल है। तो अपग्रेड भी होता है, वो 3 राउंड तक होता है, चौथे में नहीं जा सकते, यानी थर्ड राउंड की सीट आपको लेना ही होती है। चॉइस फिलिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जो मिले वो लेना ही लेना है। अगर आपने एडमिशन कंफर्म नहीं किया, सीट छोड़ दी, तो ऑल इंडिया कोटा से डीम से भी आप बाहर हो जाओगे 4th राउंड के लिए, और तमाम स्टेट्स के ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट की काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो हमने बात कर ली फिक्स की। अब दूसरा है फ्लोट कैंडिडेट्स, फ्लोटिंग वाले कैंडिडेट्स। मतलब क्या है कि पहले राउंड में आपको सीट अलॉट हुई, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे इससे और अच्छी कॉलेज, अच्छे स्टेट में, अच्छी सिटी में, अच्छी कॉलेज में जाना है, तो फिर आपको उस कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, उस कॉलेज के वेबसाइट पर अपलोड कर देने हैं, एमसीसी के पोर्टल पर अगर होगा तो एमसीसी के पोर्टल पर आपको अपडेट कर देने हैं, अपलोड कर देने हैं। यानी फिजिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सेकंड राउंड में जाना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और विलिंगनेस दे देना है ऑनलाइन कि भाई मुझे सेकंड राउंड में जाना है। तो कॉलेज वाले जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको मैसेज आएगा, आप लॉगिन करेंगे तो पता चलेगा कि भाई हाँ आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं, यानी आपकी फर्स्ट राउंड की सीट कंफर्म हो चुकी है। अब आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ डॉक्यूमेंट में दिक्कत होगी तो कॉलेज वाले आपको बताएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट वापस उन्हें भेजना होंगे। कभी ब्लर हो गए या कभी कोई डॉक्यूमेंट कम आपने अपलोड किया है तो कॉलेज वाले आपको ईमेल करेंगे, आपको बताएंगे, तो आपको फिर उसको जो बकिया काम है उसको पूरा करना होगा। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड आएगा तो सेकंड राउंड की आप चॉइस करोगे। सेकंड राउंड में आपको सीट अलॉट होती है
फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ऐसा है कि मुझे इससे अच्छी कॉलेज, अच्छा स्टेट, अच्छी सिटी की सीट मिल जाए तो मुझे लेना है, तो सेकंड राउंड में भी आप ऐसा ही करेंगे कि आप सेकंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड कर दोगे कॉलेज की वेबसाइट पर, और एमसीसी के पोर्टल पर ऑप्शन होगा तो एमसीसी के पोर्टल पर कर दोगे और विलिंगनेस दे दोगे कि मुझे थर्ड राउंड में जाना है। ठीक है, ये कब है कि जब फर्स्ट राउंड से आपको सेकंड में जाना है, सेकंड से आपको थर्ड में जाना है। तो आपको इस तरह फ्लोटिंग कैंडिडेट्स बन के चलना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। कहाँ तक? थर्ड राउंड तक। तो फर्स्ट राउंड में भी आपको कॉलेज में नहीं जाना होगा, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सेकंड राउंड में भी कॉलेज में नहीं जाना होगा, ऑनलाइन अपग्रेड करना है, ऑनलाइन अपडेट करना है, अपलोड करना है, और थर्ड के लिए चॉइस फिलिंग करनी है। लेकिन थर्ड में जब आपको सीट अलॉट होगी तो आपको जाना ही जाना होगा, और आप पिछली कोई सीट को क्लेम नहीं कर सकते, फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की, अगर थर्ड में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो। इसलिए कि थर्ड के बाद आगे आप जा नहीं सकते और पीछे हट नहीं सकते, जो मिला है उसे लेना ही है। और अगर आपने कंफर्म नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ऑल इंडिया कोटा से भी बाहर हो जाओगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, और तमाम स्टेट्स की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे अगर थर्ड राउंड में आपको मिलता है और सीट छोड़ते हैं तो। इसी तरह स्टेट में भी जनरली यही होता है कि स्टेट के थर्ड राउंड में आपने सीट मिलने के बाद छोड़ दी तो आप स्टेट के फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस साल नया आया है। अगर आपको फर्स्ट राउंड से आपने फ्लोटिंग कैंडिडेट्स बन के आप सेकंड राउंड में गए और सेकंड राउंड में अगर आपको वो जो सीट मिली है उस पर आप सेटिस्फाइड हो गए कि नहीं मुझे अब सेकंड राउंड वाली सीट मुझे चलेगी, तो फिर आपको सेकंड राउंड में फिजिकली जाना पड़ेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ कंफर्म करने के लिए। अगर आपको तीसरे में नहीं जाना है तो तीसरे राउंड में जाना होगा, तभी आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। लेकिन समझ गए, जिस राउंड की सीट आपको कंफर्म करना है और आपको आगे नहीं जाना है तो उस राउंड में आपको वहां जाना ही होगा फिजिकल अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। और जब आपको राउंड से आगे बढ़ना होगा, अपग्रेड करना होगा, तभी आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होंगे। अब शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल में क्या है कि देखो 5 तारीख आइंदा कल से शुरू हो रहा है, लेकिन आइंदा कल से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। 1-2 दिन छोड़ दो, उसके बाद आराम से करो, वेबसाइट नॉर्मल हो जाए, उसके बाद करो 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो। तो शेड्यूल क्या है भाई, 5 अगस्त से 5 अगस्त से 12 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा, और चॉइस फिलिंग जो है 6 अगस्त से शुरू होगी तो 13 अगस्त तक होगी सुबह 11 बजे तक, और फिर प्रोसेस होगा सीट अलॉटमेंट का वो 13 अगस्त से 16 अगस्त तक। ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है, मतलब मैनुअल नहीं होता है, ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ऑटो होता है, और आपकी जो चॉइसेस है वो लॉक भी हो जाती है, सॉफ्टवेयर खुद लॉक कर देता है, फिर ये प्रोसेस होता है। तो रिजल्ट का इम्कान जो है 17 अगस्त बताया है, और रिपोर्टिंग ऑफ ज्वाइनिंग जो है 18 से 22 अगस्त तक रहेगी, और वेरीफाइड जो ज्वाइन कर लिया है वो डेटा जो है 23 अगस्त को डिक्लेयर हो जाएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो, वरना क्या होता है, स्टूडेंट्स अगर कहे कि हमारा रजिस्ट्रेशन बाकी है, पेमेंट रह गया है, तो एनटीए फिर ये एमसीसी कहेगा कि हमें बहुत सारे ईमेल आए हैं, बहुत सारे कॉल आए हैं, इसलिए हम जो है रजिस्ट्रेशन की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, हम जो है पेमेंट की डेट को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके फिर डेट को एक्सटेंड किया जाता है। इसी तरह चॉइस फिलिंग है, तो चॉइस फिलिंग की डेट को भी आगे बढ़ाया जाता है कि बहुत सारे ईमेल हमें मिले हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल आए हैं कि हमारी चॉइस करना बाकी रह गई है, तो हमें आप और मौका दो, तो फिर ये चॉइस फिलिंग की डेट भी एक्सटेंड होती रहती है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह चलता रहता है। ये पिछले सालों की काउंसलिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर कभी क्या होता है, कोई कॉलेज न्यू ऐड होने वाली होती है, न्यूली ऐड होने वाली होती है, तब भी फिर एमसीसी वेट करता है कि एनएमसी जो है ग्रीन सिग्नल दे दे, जो कॉलेज है उसका सीट मैट्रिक्स दे दे, जिसको अप्रूव किया है, जिसकी परमिशन दे दी है उसकी डिटेल दे दे, तो फिर उसको इनपुट किया जाए। हाँ, इस डेटा के अंदर एमसीसी के इनपुट किया जाए, तो फिर ये इस तरह इसलिए भी डिले होता है। तो कभी कभी जो है ऐसा किसी न किसी वजह से काउंसलिंग डिले होती रहती है, और जो शेड्यूल दिया होता है एमसीसी का उसके मुताबिक काउंसलिंग नहीं हो पाती है, और एक राउंड, फिर एक राउंड डिले हुआ, फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड डिले होगा, फिर थर्ड डिले होगा, फिर फोर्थ डिले होगा। तो अभी जैसे हमें बताई गई है डेट
कि 8 सितंबर से एकेडमिक सेशन शुरू होगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता, फिर वो बढ़ते ही रहता है। और ये कहाँ बताया है इन्होंने कि देखो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट्स दोनों का उन्होंने टाइम शेड्यूल दिया है कि देखो ये स्टेट वाला है तो क्या लिखा है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 4 अगस्त से 17 अगस्त तक रहेगा ऑल इंडिया का, और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 22, यानी इस दौरान इनको काम करना है, ये मतलब है। ठीक है, 4 अगस्त को उनको सीट मैट्रिक्स का जो है वेरिफिकेशन करना है और 5 से सब करना है। लेकिन अब देखते हैं, अभी तक तो वो आया नहीं है कुछ भी वेबसाइट पे। 4 अगस्त तो आज हो गई है, हाँ, लेकिन जो सीट मैट्रिक्स जो होता है वो अभी तक नहीं आया है। देखते हैं, मतलब इन्होंने शेड्यूल दिया है तो ये ऑल इंडिया कोटा का रहेगा 4 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक उनको कंप्लीट करना है ये। और स्टेट को क्या दिया है कि 13 अगस्त से 22 अगस्त तक आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है और 28 अगस्त तक आपको ज्वाइनिंग करा लेनी है, और 29 अगस्त को हमको बताना है, एमसीसी को, हर स्टेट को बताना है कि कितने बच्चों ने फर्स्ट राउंड ज्वाइन किया है। तो अगर काउंसलिंग डिले नहीं होती तो लास्ट में लिखा है कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज 8 सितंबर 2026। तो अगर ऐसा रहा तो लास्ट ईयर 14 से 15 मरतबा ये शेड्यूल चेंज हुआ था, इससे मैंने देखो ग्रीन कलर से लिख दिया है नंबर 1 कि ये फर्स्ट शेड्यूल है। इसके बाद अगर शेड्यूल चेंज होगा तो फिर मैं लिखूंगा नंबर 2, फिर अगर चेंज होगा तो मैं लिखूंगा नंबर 3। तो जो मतलब लेटेस्ट होगा शेड्यूल उसको फॉलो करना होगा, ये नहीं कि फर्स्ट शेड्यूल है उसको हम देखते रहे, अरे वो डेट आ गई अभी तक नहीं हुआ। तो जब जब एमसीसी अपने इस शेड्यूल को अपडेट करेगा तो हमें उसको फॉलो करना है। तो अभी तो ये शेड्यूल नंबर 1 है, इसको इसने अभी दिया है, तो अगर इसी के मुताबिक करेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे। अगर फिर ये चेंज कर देगा, सेकंड दे देगा शेड्यूल, तो फिर हमको सेकंड को फॉलो करना है। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए वो आपको शेयर कर दी जाए, और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। मेरी दुआ है कि आप सबको आपके रैंक के अकॉर्डिंग अच्छे से स्टेट में, अच्छी सिटी में, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, सीट मिल जाए। उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि आपको इजीली आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अच्छी कॉलेज मिल जाए और आप खूब अच्छे डॉक्टर बनो और सबकी सेवा करो, और अपने गुजरान के लिए, माता पिता के लिए, फैमिली के लिए, परिवार के लिए, अपने रोज़गार के लिए इसको अच्छा सा प्रोफेशन बनाओ, सेवा भी हो और अपना घर गृहस्थी भी अच्छी तरह चल पाए।